हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं राजमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो राजमा बनाने के लिए राजमा को पूरी रात मैंने भिगो कर छोड़ दिया था। ये दो वैरायटी का राजमा है, एक गुलाबी और एक रेड। इसमें कोई धब्बा नहीं है और ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं रहता है। और राजमा को मैं उबाल नहीं रही हूँ, बिना उबाले ही मैं राजमा को ओवरनाइट भिगो कर छोड़ दिया था और बिना उबाले ही बनाऊंगी। तो इधर ग्रेवी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो बड़े साइज़ का 3 प्याज लिए हैं और प्याज का छिलका हटा करके उसे धोकर बहुत ही बारीक काट लेते हैं। इसे चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नाइफ से यदि आप इसे काटें तो इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ करता है यदि आप इसे नाइफ से काटते हैं तो इसलिए मैं इसे नाइफ से ही काट रही हूँ, जो कम समय में अच्छी तरह से ये भुना जाए। तो सारे प्याज को इसी तरह से बारीक काट लेंगे, जितना बारीक हो सके। इसी तरह से टमाटर लिए हैं, टमाटर भी 4 बड़े साइज़ का टमाटर लिए हैं। राजमा की क्वांटिटी करीब 300-400 ग्राम अंदाज है, तो उसी तरह से प्याज लिए हैं। यदि राजमा की क्वांटिटी अधिक हो जाए तो प्याज का भी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, टमाटर का भी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। और टमाटर राजमा के लिए बहुत ही मोस्ट इंग्रेडिएंट है। टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब ज़्यादा टेस्टी बना देता है राजमा को। और जो प्याज नहीं खाते हैं तो वो बिना प्याज का ही बनाते हैं, तो टमाटर डालकर बनावे बहुत टेस्टी बनता है। तो सारे टमाटर को जितना बारीक हो सका उतना बारीक काट लिए हैं। इसे प्यूरी नहीं बनानी है, बारीक ही कट करनी है। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्च है, दोनों को रफली चॉप कर लिए हैं। इधर प्रेशर कुकर में ही इसे बनाएंगे, क्योंकि राजमा को मैं बॉयल्ड नहीं की हूँ। तो प्रेशर कुकर जब गर्म हो जाए तो इसमें घी का ही यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डाल देंगे और कुछ खड़ा गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। सबकी क्वांटिटी कम मात्रा में ही डालेंगे। और तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्च और 2 कटी हुई हरी मिर्च, ये सबको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और जब सब चटक जाए तो सारे प्याज को इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे सुनहला होने तक इसे भूनेंगे। बारीक काटे हैं तो प्याज को भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी ही ये अच्छी तरह से भुना जाता है। तो इसे सुनहला करेंगे। कलर प्याज का जब अच्छे से चेंज हो जाए तो इसमें ये धनिया पत्ता का डंठल है, इसे भी बहुत ही बारीक काट करके डाल दिए हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे कुछ देर भूनेंगे प्याज को। धीरे धीरे प्याज का कलर चेंज हो रहा है, सुनहला होते जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से सुनहला हो गया है। और घी में यदि आप प्याज को भूनते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता रहता है, खुशबू बहुत अच्छी आती रहती है। अब इसमें सारे टमाटर को डाल दिए हैं और प्याज टमाटर को कुछ देर भुनेंगे।
टमाटर पानी छोड़ने लगता है और धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो इसमें टमाटर और प्याज दोनों को साइड कर देंगे। तो बीच में वाइल आ जाता है और इसमें लहसुन को और अदरक दोनों को चॉप करके इसमें डाल दे रहे हैं। आप प्याज भूनते समय भी ये लहसुन और अदरक के पेस्ट को आप डाल सकते हैं। इसे कूट कर डाला है मैंने, लेकिन मैं डालना भूल गई थी, तो इसीलिए टमाटर और प्याज को साइड कर दिए और बीच में डालकर, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। और कुछ देर में जब इसी तरह से छोड़ देते हैं तो कच्चापन चला जाता है। और उसी बीच में नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए हैं। और जितना भी कॉमन बेसिक मसाला होता है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे को, काली मिर्च तो हम खड़ा ही डाले थे शुरू में ही, तो काली मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी इसमें डाल दिए हैं। तो सबके साथ इसे भूनेंगे और बाद में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि टमाटर, प्याज, ये सब मसाले के साथ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, आपस में मिल जाए। और जब अच्छी तरह से मसाला भुना जाएगा, आप देख सकते हैं सारा प्याज टमाटर टूट गया है और ग्रेवी अच्छी बन रही है। तो राजमा इसमें, अब राजमा जिसे ओवरनाइट भिगो कर छोड़ दिए थे, राजमा को इसमें डाल देंगे। राजमा तो की रेसिपी विभिन्न तरह से बनती है, लेकिन आप इस तरह से यदि बनाते हैं तो कुछ अलग टेस्ट ये देता है। तो सारे राजमा को इसमें डाल दिए हैं और इसे कुछ देर मसालों के साथ इसे भूनेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिए हैं, जिससे कि अच्छे से ये भुनाए और जले नहीं, नीचे पेंदी में ना लगे। तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर कुछ देर इसे भून लेंगे, जिससे कि राजमा और सारा मसाला दोनों एक दूसरे में रच बस जाए। राजमा तो बॉइल्ड नहीं किए हैं, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करेगा अभी, लेकिन राजमा का जो कच्चापन है आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से कच्चा है। तो राजमा का कच्चापन जो है वो भूनने से चला जाता है। और इसका एक अलग फ्लेवर होता है, राजमा का एक अलग टेस्ट होता है। तो टमाटर का यूज़ हम ज़्यादा इसीलिए इसमें किए हैं कि उसका जो एक कसलापन वाला टेस्ट होता है वो चला जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसे कुछ देर मैं भून रही हूँ और फिर फ्लेम को मीडियम टू हाई करके, जिससे कि राजमा का कच्चापन चला जाए। जब हमें लगे अच्छी तरह से ये भुना गया है तो ऊपर से थोड़ा और घी इसमें डाल देते हैं और कुछ देर इसे भूनते हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब हम राजमा रेसिपी का नाम लेते हैं तो उसके साथ चावल आ ही जाता है। राजमा चावल दोनों का कॉम्बिनेशन है और राजमा के साथ तो चावल होना ही चाहिए। तो ये करीब करीब भुना गया है और ऑयल भी रिलीज़ कर रहा है और घी में बन रहा है, तो एक अलग खुशबू आ रही है। अब इसमें गर्म पानी का ही यूज़ कर रहे हैं ग्रेवी में, तो थोड़ा अधिक ही मात्रा में हम ग्रेवी बनावेंगे, जिससे कि राजमा जब बॉइल्ड होगा तो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और इसका ग्रेवी भी ठीक होगा।
तो पानी की मात्रा थोड़ी अधिक दिए हैं, जिससे कि राजमा अच्छे से उबले, अच्छे से पके। और इसे अच्छी तरह से चला दिए और इसे सेट कर देते हैं प्रेशर कुकर को। और प्रेशर कुकर को जब सेट करेंगे तो फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे। और हाई फ्लेम पर जब अच्छी तरह से इसका सीटी भर जाए और आवाज़ आने लगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो पूरी सीटी भरने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और करीब घड़ी देखकर 15 मिनट तक लो फ्लेम पर ही इसे रखेंगे, जिससे कि राजमा पूरी तरह से पक जाए। तब तक इधर आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अदरक को लंबे लंबे और बहुत ही पतले शेप में अदरक को काट लेते हैं। इसमें राजमा की रेसिपी में अदरक भी बहुत ही मोस्ट इंग्रेडिएंट है, तो इसे पतला पतला और लंबा लच्छा की तरह कट कर लिए। हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्च, इसे बहुत ही बारीक कट कर लेते हैं। राजमा की रेसिपी में थोड़ा स्पाइसी रहता है तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन मैं उतना मसाला का यूज़ नहीं की हूँ, जैसा कि आपने देखा ही है। तो ये थोड़ा स्पाइसी ही बनता है, लेकिन मैं सेहत को ध्यान में रख के, और होममेड है तो ये सब का ध्यान रखा जाता है, तो मैं ज़्यादा स्पाइस का यूज़ नहीं की हूँ। और धनिया पत्ता को भी बहुत ही बारीक कट कर लेते हैं। 15 मिनट ये अच्छे से पका है और 15 मिनट के बाद गैस को बंद कर दिए। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है तो ढक्कन को हटा दिए हैं। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं राजमा अच्छी तरह से पक गया है। सारा राजमा पक गया और दोनों वैरायटी का राजमा अच्छे क्वालिटी का था, वो जल्दी ही पक जाता है। अब इसमें धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च सारे को डाल देते हैं और गैस को जला देते हैं। फ्लेम को हाई कर देते हैं और इसे कुछ देर इसी तरह से पकाते हैं। क्या आप इसी तरह से राजमा की रेसिपी बनाते हैं? यदि नहीं बनाते हैं तो एक बार अवश्य बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका फ्लेवर भी कुछ अलग रहता है और इंस्टेंट बन जाता है। बॉइल्ड करने का भी समय बच जाता है, बॉइल्ड करने के झंझट से भी आप बच सकते हैं। और आप जैसा पसंद करें, स्पाइसी पसंद करें तो स्पाइसी बनावे। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं। ये बनकर तैयार हो गया है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं। राजमा का जो अपना रियल कलर होता है उसी कलर में ये बना है। और इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं। और राजमा की रेसिपी है तो इसे मैं नहीं कहूँगी आप रोटी के साथ खाइए। रोटी के साथ तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये राइस और राजमा चावल, इसका कॉम्बिनेशन ही है राजमा के साथ चावल। तो राजमा चावल के साथ आप आनंद उठाइए। तो कैसी लगी मेरी ये राजमा चावल की रेसिपी? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं रोज़ एक नई रेसिपी लेकर आती रहूं। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जो आप अपना कीमती समय देकर मेरी इस वीडियो को
आप लोग देखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।